Dear students, how are you? I hope you will be fine and studying sincerely. Dear students of class 9th, I have taught you about the summary of the lesson Iswaran, the story writer. Today I am going to tell you some important question answers of this lesson. The first question is, in what way Iswaran an asset to Mahindra? महेंद्र के लिए ईश्वरन एक एसेट के रूप में क्यों था, एक पूंजी की तरह क्यों था। एसेट माने होता पूंजी, संपत्ति। तो ईश्वरन को कंपेयर किससे कर दिया? एसेट से। तो क्यों उपयोगी था? किस तरह से उपयोगी था? ईश्वरन इज एन एसेट टू महिंद्रा। ईश्वरन महेंद्र के लिए एक एसेट की तरह था। ऐस कर दिया एसेट टू महिंद्रा फॉर हिज अटैचमेंट। उसका उसके प्रति अटैचमेंट था। अटैचमेंट माने लगाव, जुड़ाव, मुहिम, उसके प्रति लगाव के कारण उसके लिए उस संपत्ति की तरह था। ही कुक्स फूड, यह ईश्वरन जो है उसके लिए खाना बनाता है, वॉशेस हिज क्लॉथेस, कपड़े धोता है, एंड एंटरटेन्स हिम बाय टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और उसे रोचक कहानियाँ सुना करके उसका मनोरंजन करता है। तो इस तरह से वो एसेट की तरह है। खाना बनाना उसका, कपड़े धुलना और खाली समय में उसका मनोरंजन करना, इतना सारा कार्य करता है तो वो एसेट की तरह हो गया, एक संपत्ति, कीमती वस्तु की तरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? देखिए, सामान्य रूप से कोई पेड़ सड़क पर गिर जाए तो उसको वही कह दिया जाए तो कोई किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन ईश्वरन ने उसको किस तरह से बताया? एक सड़क पर गिरे हुए, हाईवे पर गिरे हुए पेड़ को का वर्णन किस तरह से किया? ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे एज इनॉर्मस जुसी बीस्ट स्प्रेड अक्रॉस द रोड। ईश्वरन सड़क पर गिरे हुए, हाईवे पर गिरे हुए पेड़ का वर्णन इस तरह से करता है कि जैसे कोई इनॉर्मस माने भारी भरकम, गुस्सी बीस्ट भारी भरकम शरीर वाला एक जंगली जानवर स्प्रेड अक्रॉस द रोड, सड़क पर अपना शरीर फैलाए हुए खड़ा हो। तो इससे ये लगता है कि बहुत ही रोचकता आ गई कंपेयर करने से। तो बात कहता है, बात को इतना अट्रैक्टिव वे में कहता है कि कोई उसकी बात को ध्यान सुनता है और बड़ा एक्टिंग करके हुए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम्स टू बी मोर देन अ टीवी इन महिंद्रा रूम? लेखक ये क्यों कहता है कि महेंद्र के कमरे में ये ईश्वरन जो है टीवी से भी ज़्यादा बढ़कर है? तो टीवी, टेलीविज़न नहीं है महेंद्र के क्वार्टर में, और वो टीवी की आवश्यकता भी नहीं महसूस करता है। क्यों? ईश्वरन ही उसको इतना ज़्यादा मनोरंजन कराता है कि टीवी वगैरह की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो देखो, महिंद्रा डज नॉट हैव टीवी इन हिज क्वार्टर। महिंद्रा का के रूम में, क्वार्टर में कोई टीवी नहीं होता है, बट ही डज नॉट फील इट्स नीड, लेकिन वो उसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं करता है।
एस क्योंकि ईश्वरन ऑलवेज इंटरटेन्स हिम, ईश्वरन उसका हमेशा इंटरटेन्स करता है, मनोरंजन कराता है। किससे मनोरंजन कराता है? विद स्टोरीज ऑफ थ्रिल, सस्पेंस, हॉरर एंड एडवेंचर, बहुत ही रोमांचक और सस्पेंस की मतलब है बहुत ही भ्रम से युक्त है और साहस से युक्त जो कहानियाँ हैं उनको बताता है। थोड़ा मनोरंजक कहानियाँ सुनाकर मनोरंजन करता है, इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, महिंद्रा कॉल्स द घोस्ट और इविल स्पिरिट्स द फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। महेंद्र कहते हैं कि ये भूत और जो इविल स्पिरिट्स, प्रेतात्माएं जो हैं, ये कल्पनाओं में होती हैं, यथार्थ में नहीं होती हैं। वाट हैपेंस टू हिम ऑन फुल मून नाइट, पूर्ण चंद्रमा की रात वाले दिन, यानी पूर्णमासी की रात्रि में उनके साथ क्या घटना होती है। महिंद्रा डज नॉट बिलीव इन घोस्ट और इविल स्पिरिट। महेंद्र को भूतों और प्रेतात्माओं में विश्वास नहीं है। बट व्हेन ईश्वर टेल्स हिम अ स्टोरी ऑफ ए फीमेल घोस्ट, लेकिन जब ईश्वर उसे चुड़ैल के बारे में कहानी बताता है तो ही गेट्स अ लिटिल नर्वस, तो वो थोड़ा परेशान होता है। ऑन ए फुल मून नाइट, पूर्णमासी की रात में, महिंद्रा wakes up by a low crying sound। महिंद्रा जो है वह धीमे धीमे कराहने की आवाज़ से जग जाता है। When he looks out of the window, जब वो खिड़की के बाहर झांक कर देखता है, he finds a dark cloudy fog, तो वह एक काले बादल के रूप में आकार देखता है, क्लचिंग ए बंडल, जो कि एक गठरी को लिए हुए है, एज डिस्क्राइब्ड बाय ईश्वर, जैसा कि ईश्वर ने बताया था। तो महेंद्र ने देखा कि ईश्वर ने जैसा बताया वैसे उसे सचमुच दिख रहा है, तो इसके मतलब लगता है कल्पनाओं में असल में भी होता है। तो महिंद्रा गेट्स फ्राइटेंड, महेंद्र बहुत भयभीत हो जाते हैं। एंड फॉल्स बैक ऑन द पिलो पॉइंटिंग, और क्या होता है, खिड़की से दौड़ के आते हैं और अपनी खोपड़ी जो है वह तकिया पर रख कर के हाँकने लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड these question answers as I have told you, explained you in simple language. You have to note down them in your notebooks and prepare them. Thank you. Have a nice day.